चलो दोस्तों, आज सुनते हैं नीलम और उसके बेटी की कहानी। एक गांव में नीलम और उसकी बेटी रहा करती थी। नीलम की बेटी काफ़ी घमंडी थी। नीलम के पति का देहांत 2 साल पहले ही हुआ था। अब नीता की सारी जिम्मेदारी नीलम पे आ गई थी। नीलम गांव वालों के घर का काम करती थी। किसी के घर खाना बनाने जाती थी तो किसी के घर बर्तन धोने जाती थी। नीता को उसकी माँ की काफ़ी शर्म आती थी। वो कहती थी, आप ये सब काम मत किया करो क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है। नीता कहती है, माँ मैं शहर जाऊंगी और कुछ काम करूंगी, फिर आपको मैं लेने आ जाऊंगी। नीता शहर आ जाती है। वो कहती है, बच गई वो छोटे से गांव से, वही छोटी सोच, वही छोटे सपने। अब मैं शहर आ चुकी हूँ। मैं अब बहुत अमीर बनूंगी और माँ को भी यहाँ बुला लूंगी। वो यही सोचकर शहर आ जाती है। शहर की चकाचौंध देखकर नीता काफ़ी खुश हो जाती है। उसे लगता है अब जिंदगी बदल गई। यहाँ नीता की माँ नीता के जाने से काफ़ी दुखी रहने लगी। वो हमेशा नीता की याद करती रहती थी। नीता ना ही फ़ोन करती थी और ना ही माँ से मिलने आती थी। 6 महीने बाद नीता अब बड़े कंपनी में काम करने लगी थी। वो अब बहुत अमीर हो चुकी थी। नीता अपने माँ को भूल गई थी। नीता यही सोचती थी, मेरे दोस्त अगर मेरी माँ से मिलेंगे तो क्या सोचेंगे। उसे यही शर्म आती थी। ना वो उसके माँ को कॉल करती थी, ना ही उसके माँ से मिलने जाती थी। नीता अपनी माँ को फ़ोन करती है। नीलम कहती है कि बेटा, अब 6 महीने हो गए हैं, मैं तुम्हारे पास रहने आ जाती हूँ। तभी नीता गुस्से में कहती है, नहीं माँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जब मेरे पास बहुत पैसे आ जाएंगे मैं आपको लेने आ जाऊंगी। नीता अपनी माँ नीलम को शहर नहीं ले जाना चाहती थी क्योंकि उसे अब उसकी माँ की शर्म आने लगती है। वो माँ जिसने पिता के गुजर जाने के बाद उसे बहुत मेहनत से पाला था। यहाँ नीलम काफ़ी रोती है। वो यही सोचती है कि मेरी बेटी किसी मुसीबत में होगी, इसलिए वो मुझे बुलाना नहीं चाहती है। वो जल्दी जल्दी में अपने बेटी के घर जाती है शहर में। नीलम अब शहर आ चुकी थी। वो काफ़ी चिंता में थी। उसे लगता है मेरी बेटी कुछ छुपा रही है जो मुझे नहीं बता रही, वो कोई मुसीबत में होगी। नीलम अब नीता के घर आ जाती है। नीता गुस्से में कहती है, आपको किसने यहाँ बुलाया? मैंने कहा था ना आपको, मैं आपको लेने आ जाऊंगी। आप क्यों नहीं सुनती हो? मैंने कहा था आप मत आओ। तभी नीलम कहती है, बेटा इतना सारा पैसा, इतना बड़ा घर है, तब भी तुम मुझे यहाँ क्यों नहीं रखना चाहती? तभी नीता कहती है, मेरे दोस्त आपको देखेंगे तो कहेंगे कैसी गरीब माँ है इसकी, और ये इसकी बेटी है, इसीलिए मैं आपको यहाँ नहीं रखना चाहती। आप गाँव जाओ, मैं आपको हर महीने पैसे भेजा करूँगी। तभी नीलम कहती है, तुम और तुम्हारे पैसे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। नीलम रोते रोते अपने गांव चली जाती है। वो अब अपने गांव जा रही थी। वो यही सोच रही थी कि मैंने जिस बेटी को शहर भेजा था काम करने के लिए, अब वो मेरी बेटी नहीं रही। नीलम गुस्से में गांव चली जाती है। नीता के बोले हुए शब्द नीलम के मन को खोखला कर देते हैं। नीलम अब काफ़ी बीमार पड़ जाती है। वो उसकी बेटी की राह देखती है कि बेटी आ जाएगी, कल आएगी, लेकिन बेटी नहीं आती। इसी दौरान नीलम की मौत हो जाती है। यहाँ नीता को कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि नीता को चोरी किए हुए पकड़ा गया था, इसीलिए नीता को कंपनी से बाहर किया जाता है। नीता काफ़ी रोती है, गिड़गिड़ाती है, मुझे मत निकालो सर, मुझे मत निकालो, लेकिन कोई नहीं मानता। अब नीता के पास पैसे थे, ना ही कोई दोस्त और ना ही कोई घर। क्योंकि पैसे नहीं थे इसलिए घर मालिक ने भी नीता को घर से बाहर निकाल दिया था। अब नीता के पास ना कपड़े थे ना पैसा। नीता दोस्तों को फ़ोन करके बोलती है, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। तभी नीता के दोस्त कहते हैं, नहीं मेरे पास पैसे नहीं हैं। नीता अब काफ़ी टेंशन में आ जाती है। नीता अब
यही सोचती है कि वो गांव चली जाएगी। वो गांव में पहुंच जाती है। अब वो घर के अंदर जा रही थी। वो जोर जोर से उसके माँ को आवाज़ दे रही थी। घर में आते ही उसे घर में कोई नहीं दिखता। उसे लगता है माँ कहीं बाहर गई होगी। नीता का आवाज़ सुन के पड़ोस वाली भाभी आ जाती है और वो नीता को सारी बात बताती है। नीता काफ़ी फुट फुट के रोती है। वो कहती है, माँ मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपके साथ काफ़ी गलत किया। बिना माता पिता के अब नीता काफ़ी पछता रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।